हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा टॉपिक 1 है जिसमें हम मापन, आकलन और मूल्यांकन पढ़ेंगे और इनके प्रकार भी पढ़ेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम मापन पढ़ते हैं यानी कि मेजरमेंट पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मापन यानी कि किसी भी चीज़ को मापना या मेजर करना। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम मापन को समझते हैं कि होता क्या है। दोस्तों मापन को अगर चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो मापन में बच्चों की योग्यता उसके नंबरों से आंका जाता है, उसके रिजल्ट से आंका जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा 75% नंबर लाता है तो हम उसकी योग्यता यानी कि टैलेंट ज़्यादा समझेंगे, और कोई बच्चा 10% नंबर लाता है तो हम उसकी योग्यता और टैलेंट कम समझेंगे। यानी कि जब हम नंबरों से बच्चों की योग्यता मापते हैं वह हमारा मापन कहलाता है। ये दोस्तों ये मात्रात्मक होता है, ये क्वांटिटिव होता है, ये संख्या में होता है और अंकों में होता है। तो दोस्तों आप समझ गए, जब बच्चों की योग्यता उसके नंबरों से आंका जाए यानी कि उसके मार्क्स से आंका जाए वह हमारा मापन कहलाता है। अब आइए दोस्तों परिभाषा पढ़ते हैं। नंबर के हिसाब से ही बच्चों की योग्यता यानी कि टैलेंट निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। हम पहले बता दिए दोस्तों, जब बच्चों की योग्यता उसकी नंबरों से आंका जाता है वह हमारा मापन कहलाता है। यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है, यानी कि मात्रा में मापा जाता है। जैसे मात्रात्मक पहलू होता है दोस्तों संख्या में, अंकों में, और आप नंबर से जो जिसकी मापते हैं वह हमारा मापन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आकलन यानी कि असेसमेंट। आइए दोस्तों सबसे पहले हम आकलन समझते हैं। दोस्तों आकलन, जब बच्चों को आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं उसको सुधारा कैसे जाए। यानी कि हमारा आकलन करने का मकसद होता है बच्चे की गलतियों को सुधारने का तरीका खोजना, यानी कि बच्चे कहाँ गलती कर रहा है। जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा। दोस्तों आकलन में बच्चों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शामिल किया जाता है कि बच्चे विद्यालय का टाइम से आते हैं या नहीं, बच्चे विद्यालय में क्लासरूम में सही से बैठते हैं या नहीं, बच्चे प्रार्थना में जाते हैं या नहीं। जैसे दोस्तों आप पोर्टफोलियो पढ़े होंगे, वही हमारा आकलन का एक पोर्टफोलियो भाग होता है। इसमें बच्चों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। आइए दोस्तों हम परिभाषा पढ़ते हैं। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया हमारा आकलन कहलाते हैं। बच्चों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारा आकलन कहलाता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए दोस्तों आकलन जो होता है वह हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निरंतर चलते रहता है, यानी कि कंटिन्यू चलता है, यह डेली चलता है। बच्चों का आकलन जो हम शिक्षक करता है वह डेली करता है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है। अगर आपको से एग्जाम में प्रश्न पूछ दे तो आकलन क्या है, आकलन करने का उद्देश्य क्यों होता है, तो दोस्तों आकलन हम इसलिए करते हैं कि बच्चों की गलतियां सुधारा कैसे जाए। यानी कि बच्चों का आकलन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं तो हम उसे सुधार सकते हैं। यानी कि आकलन हमारा बेस्ट होता है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है, यह हमारा पढ़ाई का एक भाग है जो निरंतर होता है, यानी कि कंटिन्यू होता है। तो चलिए दोस्तों अब आकलन का हम प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि इनके प्रकार जब पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। दोस्तों आकलन दो प्रकार का होता है, एक रचनात्मक आकलन, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। सेकेंड होता है योगात्मक आकलन, इसे सबमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। आइए दोस्तों इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करें तो यह हमारा क्लासरूम में होता है, यानी कि विद्यालय के अंदर होता है। दोस्तों ये डेली होता है। जैसे अगर किसी शिक्षक को बच्चे का आकलन करना हो, जिस बच्चे का आकलन करना हो उसे अचानक खड़ा कर देगी और कोई प्रश्न पूछ देगी, तो बच्चे प्रश्न का उत्तर देगा तो शिक्षक जो होगा उसका आकलन कर सकता है। जैसे दोस्तों आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते हम आपसे कोई टॉपिक प्रश्न पूछ दें, हम इस तरह आपका आकलन कर सकते हैं। यानी कि आकलन जो होता है वो क्लासरूम में होता है, यह डेली होता है, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है। यानी कि आप आकलन सालों भर कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम परिभाषा पढ़ते हैं। पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही हमारा रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट तरीका है। देखिए दोस्तों पढ़ाई के दौरान ही एक शिक्षक बच्चों को खड़ा करके आकलन करता है, या बच्चों से कोई प्रश्न पूछ के उसका आकलन करता है, या बच्चों का कोई डाउट होता है तो दोस्तों वह शिक्षक से भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम योगात्मक आकलन यानी कि सबमेटिव असेसमेंट। दोस्तों इसको समझने की कोशिश करें तो ये साल के अंत में होता है, यानी कि एक बार होता है। इसे आप वार्षिक परीक्षा भी बोल सकते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन हमारा योगात्मक आकलन होता है। ये दोस्तों 1 या 2 बार, प्राइवेट स्कूलों में यह 3 बार होता है। अब दोस्तों हम दोनों को एक एक करके समझने की कोशिश करें। जो हमारा रचनात्मक आकलन होता है यानी कि आकलन का फर्स्ट प्रकार, वह हमारा डेली होता है, वह क्लासरूम में होता है, वह
हमारा पढ़ाई का एक भाग है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में निरंतर चलते रहता है। जैसे अगर किसी शिक्षक को बच्चे के बारे में जानना हो तो क्लासरूम में खड़ा करके पूछ सकती है, यानी कि बच्चे का आकलन कर सकती है। हमारा रचनात्मक आकलन डेली होता है, लेकिन दोस्तों जो योगात्मक आकलन होता है वह साल के अंत में एक बार होता है, यानी कि वार्षिक परीक्षा भी बोल सकता है, या प्राइवेट स्कूलों में 3 बार हो सकता है, जिसमें बच्चों से प्रश्न पूछ के उसका आकलन किया जाता है। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारा रचनात्मक आकलन बढ़िया होता है, यानी कि बेस्ट होता है, या योगात्मक आकलन बेस्ट होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आइए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछता है। ये आप दोस्तों इस पर VVI लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न होता है हमारे ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों, 1 2 हम 3 लिख भी देते हैं ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। सबसे फर्स्ट होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। दोस्तों ये तीनों पूछ देता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसे कहा जाता है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, सीखने का आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के रूप में आकलन। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछता है कि असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने का आकलन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों असेसमेंट ऑफ लर्निंग सबमेटिव असेसमेंट को कहा जाता है, यानी कि योगात्मक आकलन को कहा जाता है, जो साल के अंत में होता है। इसे वार्षिक परीक्षा भी बोल सकते हैं, ये एक बार होता है। नेक्स्ट हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट को, रचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये डेली होता है, ये क्लासरूम में होता है। इसमें शिक्षक जब चाहे तब बच्चों का आकलन कर सकता है, या बच्चे जब चाहे शिक्षक का आकलन कर सकता है। इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बेस्ट तरीका माना जाता है। नेक्स्ट हमारा असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। दोस्तों ये सेल्फ असेसमेंट होता है, इसे स्व आकलन कहा जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वह खुद की आकलन करता है। स्व मतलब होता है दोस्तों खुद की आकलन। जैसे आपको बचपन की एक बात बताता हूँ, बचपन में अगर आपको कोई चीज़ आपको आकलन करते थे, जैसे आप अपनी कॉपी अपने छोटे भाई या बहन को दे देते थे और बोलते थे कोई प्रश्न मुझसे पूछो, कॉपी से देख के मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम कॉपी में मिला लेना है। ऐसे बच्चे आप खुद से जब आकलन करते हैं उसे स्व आकलन करते हैं, यानी खुद की जब खुद से आकलन किया जाता है, अपने आप का आकलन किया जाता है, उसे हम स्व आकलन करते हैं। आइए दोस्तों मूल्यांकन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन पूछता है। देखिए मूल्यांकन दोस्तों, मूल्यांकन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब लास्ट में डिसाइड होता है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे आकलन मापन करने के बाद जो हमारा निर्णय होता है उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। दोस्तों जो मापन होता है वह मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचना करके, गुण मतलब दोस्तों उसकी अच्छाइयाँ, दोषों मतलब उसकी बुराइयों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय यानी कि परफेक्ट निर्णय, परफेक्ट डिसीजन करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखिए दोस्तों जो मूल्यांकन होता है वह मात्रात्मक यानी क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटी भी होता है। देखिए दोस्तों मूल्यांकन में बच्चों का नंबर से भी मूल्यांकन किया जाता है, या उसके कैरेक्टर पे A+ B+ या उसके गार्जियन से उसके बारे में बता के भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा CCE दोस्तों, यह मूल्यांकन का एक प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों सतत मतलब होता है निरंतर यानी कि कंटिन्यू, व्यापक मतलब होता है उसके सभी पक्ष, यानी व्यापक मतलब बच्चे का सभी पक्ष का मूल्यांकन करना, उसके पढ़ाई इस क्लासरूम से लेके, उसके विद्यालय से लेके, उसके घर से लेके सभी पक्षों को जब शामिल किया जाता है उसे हम व्यापक कहते हैं। यानी कि सतत सभी पक्षों का लगातार मूल्यांकन करना हमारा, आप सतत मतलब निरंतर या लगातार होता है, यानी कि सभी पक्षों का लगातार मूल्यांकन करना हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसे CCE भी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसका हम परिभाषा देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन हम आपको बता दिए दोस्तों, बच्चों का निरंतर सभी पक्षों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE कहलाता है। इसका देखिए परिभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पर, शैक्षिक का मतलब होता है दोस्तों उसके क्लासरूम में जो बच्चा पढ़ता है उसे शैक्षिक कहते हैं। गैर शैक्षिक माने बच्चे समाज में कैसा है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करता है, यानी कि विद्यालय के बाहर की एक्टिविटी, इसे शैक्षिक मतलब विद्यालय के अंदर की एक्टिविटी।
दोनों पहलू जब शामिल हो उसे हम शिक्षा के संपूर्ण अवधि के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि बच्चे के संपूर्ण अवधि के लिए शामिल हो। संपूर्ण अवधि का मतलब हो दोस्तों सालों भर, यानी कि बच्चे को शुरुआत से लेके अंत तक जब उसका मूल्यांकन हो उसे हम सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आइए दोस्तों मूल्यांकन का विशेषता देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि एक मूल्यांकन में क्या क्या होगा, तो उसे विशेषता बताया जाएगा। हमारे एग्जाम में ऑप्शन में देके पूछता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैधता देखते हैं। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। यानी कि अगर आप बच्चों को मैथ के बारे में जानना चाहते हैं तो बच्चों से मैथ के बारे में ही पूछे, यह उसका वैधता होता है। अगर बच्चों को आम के बारे में जानना चाहते हैं तो बच्चों का जो प्रश्न होता है वह आम के बारे में ही हो, यानी कि वह वैधता हो, जो आप जानना चाहते हैं उसी के बारे में हमारा प्रश्न हो। नेक्स्ट हमारा विश्वसनीयता दोस्तों, यानी कि जब आप बच्चों से एग्जाम ले रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता भी होती है। यानी कि एक उत्तर भी होता है जो सही उत्तर होता है। अगर किसी बच्चे का सही उत्तर गलत हो गया है तो आप सही उत्तर से मिलान करके उसका नंबर दे दें, यह विश्वसनीयता होती है। यानी कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं वह आप विश्वास से देते हैं कि उनका आंसर अगर सही होगा तो वह गलत नहीं कटेगा। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, ऐसा मापन विश्वसनीयता होगा। देखिए दोस्तों, जो बच्चे प्रश्न देते हैं उनको पता होता है जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर एक है, यानी कि सभी बच्चे जो उत्तर देंगे, जो एग्जामिनर होगा उसी उत्तर से उसको मिलाएगा कि किस बच्चे का उत्तर सही है। जैसे दोस्तों अगर पूछ दे आग कितना होता है तो उसका सही उत्तर 2 हो गया। अगर कोई बच्चा 3 लिख दे तो एग्जामिनर होगा उस 2 से मिलाएगा, और 3 लिखा हुआ तो गलत काट देगा। अगर 2 होगा तो उस उत्तर का सही करेगा। ऐसे विश्वसनीयता होगी कि बच्चे के अंदर भी यह विश्वास रहेगा अगर मेरा उत्तर सही रहेगा तो एग्जामिनर अपना उत्तर से मिलाएगा और मुझे सही देगा। इसलिए हमारा कॉपी जो होता है वह रीचेक होता है। जैसे दोस्तों हम सीटेट का एग्जाम देते हैं, अगर कोई उत्तर मेरा सही है और एग्जामिनर से गलत उसका उत्तर टिक लग गया है, यानी कि मेरा उत्तर ए होना चाहिए, हम ए लिखे हैं लेकिन एग्जामिनर उसे गलत काट दिया है, तो बाद में जब हम रीचेक कराते हैं तो हमारा वह सही हो जाता है, क्योंकि वह सही उत्तर से मिलान करके हमारा नंबर दे देता है। ये उसका विश्वसनीयता होता है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब मूल्यांकन करते हैं बच्चों का उसमें कम लागत हो, जैसे विद्यालय के आसपास ही हम मूल्यांकन उसका परीक्षा ले लें, उसमें समय भी कम लगे और बच्चों की सरलता से यानी कि आसानी में हो आने जाने में ये प्रयोग हो, सरलता प्रयोग किया जाए। जैसे एग्जामिनर में क्लासरूम का अच्छा व्यवस्था हो, उसमें फैन हो, अच्छे से ब्रेंच हो, ये सभी हमारा व्यवहारिकता होता है। बच्चे को किसी भी तरह से परेशानी न हो, यह हमारा मूल्यांकन का एक विशेषता होता है। नेक्स्ट हमारा वस्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षण का प्रभाव न पड़ता हो। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होता है, बाकी उसमें एग्जामिनर रहे या कोई गाइड करे या ना करे, अगर हम किसी से देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यह वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट हमारा व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन होता है। देखते हैं दोस्तों, व्यापकता मतलब होता है बच्चे के कैरेक्टर से लेके, उसके योगा से लेके, उसके खेल से लेके, विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटियाँ होती है उन सभी गुणों का मापन किया जाता है। उसने साल भर शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार किया है, उसने अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सभी चीज़ों, विद्यालय का कोई पौधा तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, इन सभी चीज़ों को जब हम मापन करते हैं उसे व्यापकता कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।